आज तारीख 20 जनवरी 2026 सऊदी अरब पाकिस्तान तुर्की रक्षा समझौते के बारे में बताते चले। तुर्की ने हाल के हफ्तों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई उन रिपोर्टों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है जिनमें उसके सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बने रक्षा गठबंधन में शामिल होने की संभावना जताई गई थी। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी है, लेकिन अब तक किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि तुर्की का लक्ष्य एक व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा मंच तैयार करना है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पिछले साल सितंबर में ये डिफेंस डील हुई थी। डील के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया था, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश किसी भी आक्रामकता के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। अगर दोनों देशों में से किसी एक के खिलाफ भी कोई आक्रामक होता है तो इसे दोनों के खिलाफ माना जाएगा। इस रक्षा गठबंधन में तुर्की के शामिल होने को लेकर पहली रिपोर्ट समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग ने प्रकाशित की थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि तीनों देशों के बीच बातचीत में प्रगति हुई है और तुर्की के शामिल होने से क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन पर निर्णायक असर पड़ सकता है। पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन मंत्री रजा हयात हर्राज ने कुछ दिन पहले कहा था कि लगभग 1 साल की बातचीत के बाद पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच त्रिपक्षीय रक्षा समझौते का मसौदा तैयार कर लिया गया है। हर्राज ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि यह संभावित समझौता उस द्विपक्षीय समझौते से अलग है जिसकी घोषणा पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पिछले साल की थी। पाकिस्तान परमाणु हथियार रखने वाले देशों में से एक है, तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा। उन्होंने बताया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का त्रिपक्षीय समझौता पहले से ही एजेंडे में है। समझौते का मंसूबा इस समय तैयार है। यह दस्तावेज सऊदी अरब और तुर्की के अधिकारियों के पास भी है और तीनों देश इस पर बातचीत कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को करीब 10 महीने हो चुके हैं। दोस्तों, इसी तरह की और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।